श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब का दृश्यम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आफताब ने एक बार फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलकर पुलिस को उलझा दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब स्प्लिट पर्सनैलिटी होने का ड्रामा कर रहा है, जिससे कि वो फांसी की सजा से बच जाए। लेकिन पुलिस भी आफताब को उसके किए की सजा दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच श्रद्धा के फोन से सीडीआर निकाली गई है, जिससे अहम सबूत मिले हैं। मोबाइल खोलेगा श्रद्धा के मर्डर का राज। फांसी से बचने के लिए आफताब का मास्टर स्ट्रोक। आफताब ने बिछाई शतरंज की बिसात, सुलझा पाएगी पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिलती दिख रही है। जैसे जैसे मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपी आफताब पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस अब तक श्रद्धा का मोबाइल बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस ने श्रद्धा के फोन की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की रिपोर्ट निकाली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा के फोन की लास्ट लोकेशन 18 और 19 मई को मेहरौली के छतरपुर में थी। इतना ही नहीं, 18 मई को आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल से कई फोन किए थे और उस फोन पर आई कॉल को रिसीव भी किया था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल से किसको फोन किए थे और उस फोन पर किसके फोन आए थे। 18 मई वही तारीख है जिस दिन श्रद्धा की हत्या की गई थी। इसका मतलब जांच में साफ हो गया है कि श्रद्धा के फोन की लोकेशन कत्ल वाले दिन जिस घर में वारदात हुई उसके पास की ही थी। हालांकि 19 मई को श्रद्धा के फोन से कोई कॉल या मैसेज नहीं हुआ। सूत्रों के माने तो श्रद्धा का मोबाइल 19 मई को ही बंद हुआ था। पुलिस पूरे श्रद्धा मर्डर केस में ये सबसे बड़ा परिस्थिति जन्य साक्ष्य मान रही है। आफताब को सजा दिलाने के लिए ये सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के 4 महीने बाद अपना मोबाइल बदला था, यानी सितंबर के महीने में आफताब ने अपना मोबाइल बदल दिया था। आफताब ने अपना पुराना मोबाइल OLX पर बेच दिया था और उसी नंबर का सिम लिया था। पुलिस ने उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। एक तरफ पुलिस मोबाइल के जरिए केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आफताब पुलिस को चकमा दे रहा है। आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन इस दौरान आफताब ने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया, उससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट मौजूद थे। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा था कि आरोपी आफताब स्प्लिट पर्सनैलिटी होने का ड्रामा कर रहा है। पूछताछ के दौरान ऐसा बर्ताव कर रहा था कि जैसे कि उसके अंदर 2 अलग अलग तरह के लोग हों। सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफताब का जवाब एक ही सवाल पर अचानक अलग अलग होता था। सवाल पूछने पर वो कभी श्रद्धा से बहुत प्यार करने की बात कहता, तो उसकी हत्या करने के बारे में पूछने पर उससे बेहद नफरत करने की बात करता। इतना ही नहीं, श्रद्धा की हत्या को लेकर उसके मन में पछतावा भी नहीं है। सूत्रों के माने तो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफताब जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहा था, उससे यही लग रहा था कि आफताब खुद चाहता था कि उसकी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो। वो अपनी अलग अलग थियरी बता के पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। जानकारों के मुताबिक अगर आफताब कोर्ट में अपनी डुअल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी मानसिक बीमारी को साबित करने में कामयाब हो गया, तो पुलिस को उसे सजा दिलवाने में मुश्किल हो सकती है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह की मानसिक बीमारी साबित होने पर आरोपी को सजा नहीं दी जाती है। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट भी हो चुका है। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब से वही सवाल पूछे गए जो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में पूछे गए थे, और नार्को और पोस्ट नार्को टेस्ट में एक जैसे ही जवाब दिए। आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान जो जवाब दिए, हूबहू तमाम जवाब उसने पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान भी दिए। हालांकि पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए। करीब 1 घंटा 40 मिनट पूछताछ के दौरान आफताब ने कुछ ऐसे राज उजागर किए जिससे श्रद्धा केस की मिस्ट्री सुलझ सकती है। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े करने के लिए चाइनीज चॉपर का भी इस्तेमाल किया था। आफताब ने यह भी बताया कि जिस आरी से उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसे गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पास झाड़ियों में फेंका। वहीं आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का
सिर मेहरौली के जंगल में फेंका था। जानकारी ये भी सामने आई है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या चाइनीज चॉपर से की। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर कहां से खरीदा था। दिल्ली पुलिस ने अब तक आफ्ताब के घर से कई हथियार बरामद किए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं आफ्ताब ने इन हथियारों को 18 मई के पहले तो नहीं खरीदा था। अगर ऐसा हुआ तो ये साबित हो सकता है कि आफ्ताब ने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। फिलहाल आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है और शतरंज खेलकर समय बिता रहा है। वो श्रद्धा की हत्या की बात कबूल कर चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल हथियार के अलावा श्रद्धा का फोन तक अभी नहीं बरामद कर पाई है। यानी फिलहाल काफी सबूत इकट्ठे किए जाने बाकी हैं। इसके लिए आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। जाहिर है आफ्ताब के दृश्यम को तोड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी होगी।